16 साल पहले ये गवर्नमेंट मुलाजिम थे। उसके बाद इन्होंने यूनियन बोर्ड के इलेक्शन में ओपन मुखालफत की। मुखालफत करना इनको महंगा पड़ गया। उसके साथ साथ इनको जबरी रिटायरमेंट दे दी गई, जिसके बाद इनकी नौकरी ख़त्म कर दी गई। मेरी कोई जायदाद, कोई रोज़गार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा। 2 बेटियों की मेरी शादी करनी है, वो मंगनियाँ करके बैठा हूँ मैं। किधर से पैसा लाऊँ उनकी शादी करूँ? मैं बर्बाद हो गया हूँ। वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब, मैं आपसे अपील करता हूँ कि मेरी नौकरी पर मुझे बहाल किया जाए ताकि मैं अपनी बेटियों की शादी कर लूँ और बच्चों को रोटी कमा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट सैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज एक ऐसी दर्दनाक कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ बाबा जी मौजूद हैं, मोहम्मद नज़ीर साहब, जो मुल्तान के रहायशी हैं लेकिन इस वक्त ये लाहौर में मौजूद हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मसवाक़े बेचने पे मजबूर हैं। सबसे बड़ी बात, इन्होंने गले में एक ये हार बनाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इनसे इस बारे में भी पूछेंगे कि 16 साल पहले ये गवर्नमेंट मुलाजिम थे। उसके बाद इन्होंने यूनियन बोर्ड के इलेक्शन में ओपन मुखालफत की। मुखालफत करना इनको महंगा पड़ गया। उसके साथ साथ इनको जबरी रिटायरमेंट दे दी गई, जिसके बाद इनकी नौकरी ख़त्म कर दी गई। लेकिन आज ये फाके में मजबूर हैं, ये भीख मांगने पे मजबूर हैं, बस वाक़े बेचने पे मजबूर हैं, अपने घर वालों से दूर हैं, मुल्तान से लाहौर आ चुके हैं। इनसे पूछते हैं क्या वजह है। और इनका यह भी कहना है कि मैंने दरख्वास्तें भी लिख कर दी हुकूमत को, वज़ीर आला पंजाब को, सेक्रेटरीट में भी इन्होंने दरख्वास्तें लिख के दी, लेकिन इनको कोई जवाब मसूल नहीं हुआ। इनका यह कहना है कि मुझे दोबारा बहाल किया जाए ताकि मैं अपने बच्चों की शादियाँ कर सकूँ। आइए तारुफ करवाते हैं और बाकी मामला बाकी जो पूछते हैं कि क्या वजह बनी थी। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? ठीक हूँ सर। मैं मोहम्मद नज़ीर मेरा नाम है जी, गोगी, एक्स नायब का तलीम बोर्ड मुल्तान में था मैं। तो मुझे 2004 में यूनियन बोर्ड की इलेक्शन में मुखालफत की थी। उस वक्त मलंग निसार था जनरल सेक्रेटरी, तो उनसे मेरी लड़ाई भी हुई। उस वजह से उसका कज़न था सेक्रेटरी बोर्ड अब्दुल जब्बार साहब। अब्दुल जब्बार साहब की सिफारिश में उसने चौधरी असगर अली सेक्रेटरी को सिफारिश करवा के मुझे गवर्नमेंट की 9 साल सर्विस से बहाना छुट्टियों का बनवाकर मिसकंडक्ट एंड एफिशिएंट एलिगेशन लगवाकर मुझे मुशर्रफ दौर में गवर्नमेंट की 9 साल सर्विस से जब रिटायर करवा दिया, जिसकी ना पेंशन ना को मुझे पैसा मिला है। सर उस दिन से धक्के खा रहा हूँ मैं। परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब, उस दौर से लेकर हाँ उस दौर में मैंने अपीलें आज तक तमाम वज़ीर आला साहबान को अपीलें करता आ रहा हूँ। ये तमाम सबूत मेरी फाइल में मौजूद हैं, मगर मेरी सुनवाई नहीं हुई। गरीब आदमी हूँ, मेरी को सुनता नहीं है। मेरी कोई जायदाद, कोई रोज़गार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा। 2 बेटियों की मेरी शादी करनी है, वो मंगनियाँ करके बैठा हूँ मैं। किधर से पैसा लाऊँ उनकी शादी करूँ? मैं बर्बाद हो गया हूँ। वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब, मैं आपसे अपील करता हूँ कि मेरी नौकरी पर मुझे बहाल किया जाए ताकि मैं अपनी बेटियों की शादी कर लूँ और बच्चों को रोटी कमा के दे सकूँ। मेरी 2 बीवियाँ हैं, 9 बच्चे हैं। 2 बेटों की शादी कर दी है, वो अपने खाते कमाते हैं। 2 बेटियों की कर दी है। एक बेटा सिर्फ मेरा कमाने वाला है, मैं कमाने वाला हूँ। 2 घरों का खर्चा नहीं बर्दाश्त होता। दिल करता है खुद कशी कर दूँ, मगर कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि मेरी रहमत से मायूस ना हो। खुद कशी कबीरा गुनाह है, इसलिए नहीं करता। मैं डरता हूँ। हज के साथ साथ आपने किस किस को यानी कि खाते लिखे, गुजारिश की? सर मैंने सर चीफ मिनिस्टर अपना वज़ीर आला साहब परवेज़ से लेकर तमाम वज़ीर आला साहबान को अपील करता आ रहा हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी डॉक्यूमेंट भेजे और जगह भेजे, बड़ी जगह भेजे नहीं, वरना 15-16 साल से अपीलें करता आ रहा हूँ। असल में गरीब की वो सुनता नहीं है, तो इस वजह से मजबूर होकर ये रोड पर भीख मांगते बैठा हूँ। मिसवा के हाथ में पकड़ के बेचता हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है, कोई घर बार जायदाद नहीं है, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इसके अलावा कि मुल्तान से आप लाहौर क्यों आए, ये भी बता। ये मुल्तान से लाहौर आया हूँ कि शायद वहाँ पर मुझे कोई मेरी सुनी जाए। वज़ीर आला के दफ्तर में गया हूँ, उन्होंने आगे नहीं जाने दिया मुझे। कह रहे बाबा वापस चलो टाउनशिप में जाके दरख्वास्त जमा कराओ। टाउनशिप में गया, उन्होंने कहा हम दरख्वास्त आपकी नहीं लेंगे। कोई सुनता नहीं है। राजा यासिर हमायूं, आपने उनसे पूछा नहीं क्यों नहीं लेंगे? कह रहे नहीं हम आपकी टाइम ज़्यादा हो गया है। राजा यासिर हमायूं मिनिस्टर एजुकेशन है, उसके दफ्तर में गया हूँ। उन्होंने कहा बाबा हम नहीं करवा सकते, आप वज़ीर आला पंजाब को डायरेक्ट अपील करो। तो वो डायरेक्ट वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आज़म साहब मोहम्मद इमरान खान आपको बहाल कर सकते हैं।
मैं तो इस वजह से मजबूर होकर लाहौर आया हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपको कोई और नौकरी दे दी जाए, चलें ये वाली नहीं आपकी बहाल होती, कोई और नौकरी दे दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से अफसर, मेरी 58 ईयर एज है जी, 58 ईयर एज में 2 साल बाकी है, मुझे इससे उम्र में और नौकरी नहीं मिलेगी। यही नौकरी मेरी बहाल कर दें तो मेरी परेशानियाँ ख़त्म होती हैं जी। अच्छा, इसमें एक और बड़ी बात यह है कि आपको रिटायर कर दिया गया लेकिन पेंशन नहीं दी जा रही। अगर आपको पेंशन ही मिलती रहती तो ये मौका ना आता। सर, मैं गवर्नमेंट की 9 साल सर्विस की पेंशन नहीं मिलती। उन्होंने कहा था 2 तनख्वाहें ले लें फिर आप अपील नहीं कर सकते। 2 तनख्वाहें उस वक्त थी, 14,000 रुपये बनता था, 14,000 का मैं क्या करता। मैं इस उम्मीद पर जिंदा होकर नौकरी बहाल कराकर बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाऊंगा। मेरा कोई बच्चा स्कूल नहीं पढ़ा, आप तस्दीक कर ले, मेरे गांव में जाकर एक बच्चा भी स्कूल नहीं पढ़ सका, ना बेटियां स्कूल पढ़ सकी। गुर्बत की वजह से हम जहल हो गए, मेरे बच्चे मैं बर्बाद हो गया हूँ। जी नाज़रीन, आज मेरे साथ हाजी मोहम्मद नज़ीर साहब मौजूद थे, जिनकी बहुत दुख भरी दास्तान है। इनका यही कहना है कि सबसे बड़ी बात कि बड़े लोगों की मुखालफत करना महंगी पड़ गई। जो हमारे इधर पूरी पाकिस्तान में देखा जाता है कि अगर हम बड़े लोगों किसी के ख़िलाफ़ भी कोई बात करते हैं तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इनके पास सबूत मौजूद है। इनका यही कहना है, हौसला इनका जवान है। जैसे कि कहते हैं मेरी 58 साल उम्र है, 2 साल की सर्विस अगर मुझे दोबारा बहाल कर दी जाए तो मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन कर सकता हूँ। और अगर इनकी नौकरी नहीं बहाल की जाती, जो हमारे इदारे सुन रहे हैं उनसे हमारी यही अपील है कि ये जो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। ये पढ़े लिखे हैं और ये पढ़े लिखे लगते नहीं हैं। इसी मैसेज के साथ के लोग इनके साथ ताउन करेंगे। हुकूमत इनको अगर इनकी नौकरी बहाल नहीं करा सकती तो कोई और नौकरी दे दी जाए। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।